दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। ऊना मुख्यालय के रामलीला मैदान में चल रही श्री राम कथा आज अपने 7वें दिन में प्रवेश कर गई। जगत गुरु विकास दास महाराज ने आज कथा के वनवास के श्री राम के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री राम की मर्यादाओं का गुणगान किया। वहीं उन्होंने भगवान श्री राम की मर्यादाओं के साथ साथ ये कहा कि कठिन समय में भी किस प्रकार जीवन को जीना है और किस प्रकार से मर्यादाओं को स्थापित करना है। ये श्री राम की वनवास की यात्रा सिखाती है कि किस प्रकार से उन्होंने वनवास के दौरान अपनी मर्यादाओं को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि ये कथा हमें यहाँ ये भी सिखाती है कि कठिन समय में किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना है और किस प्रकार से कठिनाइयों से सामना करना है। वहीं उन्होंने कथा को आगे बढ़ाते हुए महिला शक्ति पर आज चर्चा की। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान हो और महिलाएं पढ़ी लिखी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, इसलिए महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान हो। और उन्होंने कहा कि महिलाएं आज समाज के हर क्षेत्र में आगे आए। उन्होंने कहा कि महिला जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के बाद अब महिला आगे आए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समाज को व्यवस्थित करने में करे। उन्होंने कहा कि सामाजिक कुरीतियां, घरों के झगड़े और समाज में अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका निपटारा महिला शक्ति के सशक्तिकरण से हो सकता है। ऐसे में उन जगत गुरु विकास दास महाराज ने आज बड़ा संदेश दिया है कि समस्याएं बड़ी नहीं है, उनका हल जो है वो निकालना चाहिए और महिला एक ऐसी शक्ति है जिसका सम्मान हो तो वो हर समस्या का हल कर सकती है। इसलिए उन्होंने आज महिला शक्ति की शक्ति को बढ़ाने पर दिया। ऊना से अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए राजीव भनोट। दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। ऊना मुख्यालय के रामलीला मैदान में चल रही श्री राम कथा आज अपने 7वें दिन में प्रवेश कर गई। जगत गुरु विकास दास महाराज ने आज कथा के वनवास के श्री राम के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री राम की मर्यादाओं का गुणगान किया। वहीं उन्होंने भगवान श्री राम की मर्यादाओं के साथ साथ ये कहा कि कठिन समय में भी किस प्रकार जीवन को जीना है और किस प्रकार से मर्यादाओं को स्थापित करना है। ये श्री राम की वनवास की यात्रा सिखाती है कि किस प्रकार से उन्होंने वनवास के दौरान अपनी मर्यादाओं को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि ये कथा हमें यहाँ ये भी सिखाती है कि कठिन समय में किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना है और किस प्रकार से कठिनाइयों से सामना करना है। वहीं उन्होंने कथा को आगे बढ़ाते हुए महिला शक्ति पर आज चर्चा की। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान हो और महिलाएं पढ़ी लिखी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, इसलिए महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान हो। और उन्होंने कहा कि महिलाएं आज समाज के हर क्षेत्र में आगे आए। उन्होंने कहा कि महिला जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के बाद अब महिला आगे आए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समाज को व्यवस्थित करने में करे। उन्होंने कहा कि सामाजिक कुरीतियां, घरों के झगड़े और समाज में अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका निपटारा महिला शक्ति के सशक्तिकरण से हो सकता है। ऐसे में उन जगत गुरु विकास दास महाराज ने आज बड़ा संदेश दिया है कि समस्याएं बड़ी नहीं है, उनका हल जो है वो निकालना चाहिए और महिला एक ऐसी शक्ति है जिसका सम्मान हो तो वो हर समस्या का हल कर सकती है। इसलिए उन्होंने आज महिला शक्ति की शक्ति को बढ़ाने पर दिया। ऊना से अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए राजीव भनोट।